सादर नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज प्रतिदिन प्रातः, दोपहर एवं रात्रि में देश भर से संपूर्ण जैन समाज से संबंधित सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करके धर्म प्रभावना में सहयोगी एवं सहभागी बनिए। क्या बोल गए। इंदौर मध्य प्रदेश में विराजमान उच्चारणाचार्य श्री विनम्र सागर जी महाराज आचार्य श्री शिष्य मुनिपुंगव निर्यापक पूज्य जैन मुनि सुधा सागर जी महाराज के लिए और दीक्षा, शिक्षा व श्रद्धा गुरु के संबंध में तथा इंदौर में उनके द्वारा चातुर्मास किए जाने के संबंध में लीजिए सुनिए। हमें बहुत अच्छा परिवार प्राप्त हुआ, परिवार में सब कुछ प्राप्त हुआ, पत्नी भी है, बच्चे भी हैं, बच्चियां भी हैं, पूरा भरा पूरा परिवार है, सब कुछ है मेरे पास। सिर्फ एक चीज की कमी रह गई। सब कुछ होने पर भी परिवार में बेटे भी हैं, बेटी भी हैं, बहुएं भी हैं, सब है और सब अच्छा भरा पूरा परिवार है। सिर्फ परिवार में प्रेम नहीं है। सिर्फ एक प्रेम की कमी रह गई। प्रेम के अभाव में इतना बड़ा पूरा परिवार भी व्यर्थ नजर आता है। ऐसा लगता है कि प्रेम नहीं होने पर ऐसा लगता है कि परिवार है ही नहीं। व्यक्ति ने बढ़िया कपड़े बनवाए, बढ़िया कुर्ता बनवाया, जैकेट बनवाई, कोट बनवाया, 3 पीस बनवाया, अब बढ़िया पहन करके निकला, अच्छी अच्छी जेब लगवाई, पैसे नहीं थे उसमें। जेबें तो बहुत बनवाई लेकिन पैसे नहीं थे। तो लगता है जैसे पैसे के बिना जेब बेकार है। इतनी सारी जेब बनवाई, पैसे के बिना जेब बेकार है। प्रेम बिना परिवार व्यर्थ है, कोई काम का नहीं है। ऐसे ही हमने बहुत बढ़िया मंदिर बनवाए, बहुत बढ़िया हमारी समाज है, बहुत बढ़िया सब कुछ है, लेकिन गुरु का संयोग नहीं है। मुझे लगता है फिर वो सब बेकार है। अगर जीवन में गुरु नहीं है और गुरु का संयोग नहीं है तो लगता है ये जीवन भी बेकार है, कोई काम का नहीं है। हमें गुरु का संयोग पाने के लिए पूरी ताकत लगाना चाहिए। हमने एक सूक्ति लिखी थी, आप उस व्यक्ति को ढूंढिए, पूरी ताकत लगा दीजिए, आप उस व्यक्ति को ढूंढिए जिस व्यक्ति ने दुनिया में सब कुछ त्याग कर दिया हो, उसे ढूंढिए। और अगर वो तुम्हें मिल जाए तो आप उसे कुछ भी भेंट करने का प्रयास करिए। और ध्यान रहे, एक बार आपने एक अंजुलि जल भी भेंट कर दिया तो तुम्हारा जीवन सफल हो जाएगा। ऐसा व्यक्ति मिल जाए जिसने सब कुछ त्याग कर दिया हो, कुछ भी उसके पास ना हो, उसको अगर एक अंजुलि जल भी देते हैं तो वो समंदर के बराबर हो जाता है। अगर एक ग्रास भी देते हैं हजारों साल के सुख के बराबर हो जाता है। इसलिए ऐसे व्यक्तियों को ढूंढ ढूंढ करके दीजिए। जब सुमति धाम में थे तो देखिए लोगों ने ढूंढ ढूंढ करके कहां कहां से ढूंढा। कोई आगरा से आया, कोई ग्वालियर से आया, कोई दिल्ली से आया, कहां कहां से क्या देने के लिए आए, आहार देने के लिए आए। ढूंढ ढूंढ के दे रहे हैं। कहां से? आगरा से चौका लगाने आए। कितनी दूर है आगरा? आगरा से चौका लगाने आए और उन्होंने चौके लगाए और चौके लगा करके महाराज को पड़गाया, मुनिराज को पड़गाया, आहार दिए। हम क्या बताएं कहां कहां से आए, हमें तो सारे याद भी नहीं है। राजस्थान से, बताओ जयपुर से कितनी दूर है, जयपुर, अजमेर, भीलवाड़ा कितनी दूर है, और वहां से आकर के चौके लगाए। ऐसे व्यक्तियों को ढूंढा जिसने सारी दुनिया का त्याग कर दिया हो, सब कुछ त्याग कर दिया हो,
उसको अगर जरा सा एक ग्रास भी दे देते हैं तो हमारी जिंदगी सफल हो जाती है। इसलिए ऐसे लोगों को ढूंढिए। ये मत सोचिए हमारे यहाँ तो अपने आप ही महाराज आ जाते हैं। आ जाते हैं तो चले भी जाते हैं। अगर कोई बिना निमंत्रण के आते हैं तो बिना कहे चले भी जाते हैं। लेकिन जिन्हें बड़ी आदर और सम्मान से लाया जाता है उसकी जिंदगी बदल जाती है, उसकी खुशी का ठिकाना नहीं होता। इसलिए ढूंढिए। ये तो एक ऐसा अवसर था, कहते हैं गुरु न मिले तो हमारी जिंदगी की नाव डूबती हुई है। हमारी नाव भी संसार में डूबती हुई है, और गुरु मिल जाए तो पानी में हमारी नाव तैरती हुई है। मिल तो जाए, गुरु मिलना चाहिए। फिर और अच्छी बात बता रहा हूं, गुरु न मिले तो मंदिर में बैठे हुए भगवान, गुरु न मिले तो मंदिर में बैठे हुए भगवान पत्थर के पुतले के समान है, और अगर गुरु मिल जाए तो उसी पत्थर में भगवान है। ये गुरु ही बताएंगे। कई लोग प्रतिमा को तो बहुत अच्छी तरह हाथ जोड़ते हैं और गुरु देख करके मुख मोड़ते हैं। ऐसे भी लोग दिखाई देते हैं। इन्हें ये नहीं मालूम कि गुरु नहीं है तो ये प्रतिमा पत्थर के पुतले के समान है, और गुरु मिल जाए तो इसी पत्थर के पुतले में भगवान है। उन्हें इस बात का ज्ञान नहीं है। जिस दिन ज्ञान होगा उस दिन समझ में आ जाएगी कि गुरु क्या चीज है। और ये कहा है दुनिया में अगर सबसे ऊंची चीज है तो गुरु है। इससे ऊंचा दुनिया में कोई चीज हुआ नहीं है। और जैसे गुरुओं का समागम मिल जाए, ध्यान रहे, पुरुषार्थ तो थोड़े दिन करना पड़ता है। 1 महीने पुरुषार्थ करना पड़ता है कि कहीं से हम ऐसे मुनिराज ढूंढ करके लाएं जो हमें ऐसी चीज बताएं जो हमने कभी जिंदगी में सुनी ना हो। और ध्यान रहे, शब्द को सुनकर ही हमारे जीवन में परिवर्तन होता है। शब्द को सुनकर ही हमारे जीवन में परिवर्तन होता है। लेकिन ऐसे व्यक्ति के द्वारा वे शब्द सुनाए गए हों जिसने अपना जीवन ही परिवर्तित कर लिया हो, तो परिवर्तित होता है, वरना नहीं होता। और अगर गुरुओं का समागम मिल जाए तो न जाने कौन सी ज्ञान की चीज मिले। ये कहे शास्त्रों में ज्ञान भरा हुआ है, कौन से मुनिराज से कौन सी बात हमें प्राप्त हो जाए इसका नहीं मालूम। कोई मुनिराज आते हैं तत्व सूत्र पढ़ाते हैं, कोई मुनिराज आते हैं द्रव्य संग्रह पढ़ाते हैं, कोई मुनिराज आते हैं रत्नगरण्य साहब का आचार पढ़ाते हैं, कोई मुनिराज आते हैं प्रवचन करते हैं, कोई मुनिराज आते हैं समय सार बताते हैं, कोई मुनिराज आते हैं अन्य अन्य बातें बताते हैं। हर एक मुनिराज के पास जाइए, जब 10 मुनिराज के पास जाओगे तो तुम्हें 10 चीजें मिलेंगी, और एक के ही पास टिके रहोगे तो एक ही चीज मिलती रहेगी, दूसरी नहीं मिलेगी। इसलिए सभी मुनिराज का आशीर्वाद लेना चाहिए। कहते हैं दीक्षा गुरु एक, दीक्षा गुरु एक, शिक्षा गुरु अनेक। दीक्षा गुरु एक, शिक्षा गुरु अनेक, और श्रद्धा गुरु
3 कम 9 करोड़, ये श्रद्धा गुरु है। श्रद्धा 3 कम 9 करोड़ पर, शिक्षा 3 कम 9 करोड़ से नहीं ले सकते, क्योंकि वो विदेश क्षेत्र में भी है, धातकी खंड में भी है, पुष्करार द्वीप में भी है, हिंदुस्तान में भी है, और ऐसे भी मुनिराज हैं जिनको आपने कभी देखा भी नहीं है। ऐसे भी मुनिराज हिंदुस्तान में है। क्या आपने सब देखे? बता दो किसी ने देखे हो? नहीं देखे। हिंदुस्तान के ही नहीं देखे तो वहां के क्या देखेंगे? ऐरावत क्षेत्र में भी है, सब जगह है मुनिराज। तो श्रद्धा कितने पर? नहीं, जो हमारे यहां आए हैं उन पर तुम्हारी खोपड़ी बहुत छोटी है, तुम्हारी बुद्धि बहुत छोटी है। इसलिए दीक्षा गुरु एक, शिक्षा गुरु अनेक, और श्रद्धा गुरु 3 कम 9 करोड़। लेकिन अगर हमारी श्रद्धा 3 कम 9 करोड़ पे नहीं हुई तो ये बताइए आप कैसे, आप किसी से पूछ के देखिए कि आपके अंदर सम्यक्त्व का अंश है भी या नहीं है। एकदम आ जाएगा उत्तर कि नहीं है, तुम खुद ही कह लोगे कि नहीं है। और ऐसे लोग आजकल बहुत हैं। और ऐसा है, ये किस कारण है? इसका कारण ये है कि इन्होंने सही ज्ञान को प्राप्त नहीं किया। अगर सही ज्ञान को प्राप्त होते तो आप 3 कम 9 करोड़ मुनिराज पर श्रद्धा करते। नहीं, श्रद्धा तो 3 कम 9 करोड़ पर ही है। श्रद्धा तो 3 कम 9 करोड़ पर ही है, पर सिर 2-4 के चरणों में ही रखते हैं। तो फिर श्रद्धा कैसी है? हर चीज पे नजर डालिए, और हर चीज पे नजर डालोगे और फिर कहते हैं मेहनत तो थोड़े दिन करनी पड़ती है। जैसे कि अभी लक्ष्मी नगर, पंचबाल, यदि हमारे डी के जैन कहाँ है? 78। अब वो 78 ही पहचान में आता है, और हमें नाम नहीं मालूम क्या है। तुलसी विहार नगर, तुलसी नगर, विजयनगर, ये सारे लोग मिलकर के इन्होंने क्या भूमिका बनाई और बोले महाराज मेरे यहाँ चलिए, हमारे यहाँ चलिए। कितना बढ़िया विचार बनाया, क्योंकि इन्हें मालूम है कि अगर गुरुदेव का सानिध्य मिल गया तो हमको वो भक्तामर मिलेगा जो बड़ी मुश्किल से प्राप्त होता है, वो भक्तामर। और वो भक्तामर की विशेषता और वो भक्तामर का जो एक्सप्रेस होना, एक्सप्लेन होना, उस भक्तामर को विशेषता से बताना, क्या रिद्धियां हैं भक्तामर में, क्या शक्तियां हैं भक्तामर में, वो हमें सब कुछ सुनने को मिलेगा। और सुनने को ही नहीं मिलेगा, वो चित्रण हमें देखने को मिलेगा, जिस चित्रण को दिखाया जाना है। फिर इन लोगों को खुशी तो होगी अगर महाराज मिल जाए तो, अगर मिल जाए तो खुशी तो होनी है, क्योंकि जो भक्तामर दिखाया जाएगा, जो भक्तामर सिखाया जाएगा, वो मुझे लगता है एक ही जगह होगा, सब जगह नहीं होगा। भले ही सब जगह अलग अलग ढंग से पढ़ाया जाएगा, लेकिन जो ढंग आपको दिखाई देगा वो ढंग मुझे लगता है अभी तक हमने जितने भी भक्तामर सुने हैं उसमें सबसे अच्छा भक्तामर है, और वो आपको देखने को मिलेगा। और फिर जब वो आप प्राप्त कर लेंगे तो मुझे लगता है आप ये कह जाएंगे, उस भक्तामर को सुन करके ये बात कह जाएंगे कि महाराज कि ये भक्तामर प्राप्त करके हमारी जिंदगी सफल हो गई। ध्यान रहे, पढ़ा तो 1 साल जाता है। अपन पढ़ाई पढ़ते हैं, बच्चे पढ़ते हैं, कोई इंजीनियरिंग करते हैं,
कोई IAS करते हैं, कोई CA करते हैं, 3 साल 5 साल लगते हैं, लेकिन पढ़ा तो 3 साल ही जाता है, लेकिन जिंदगी भर उसे बुनाया जाता है। पढ़ा कितने साल गया? आपने कंपटीशन दिया IAS का, कितने बार दिया? एक बार, 1 साल। लेकिन ये बताइए उसका फल तुम्हें कितने दिन तक मिला? मेहनत कितने साल की? 1 साल। और फल कितने साल? लाइफ टाइम, जिंदगी भर। ऐसे ही उस भक्तामृत को एक बार पढ़िए, एक बार पढ़ना पड़ेगा, और एक बार पढ़ लिया उसका रिजल्ट पूरी जिंदगी भर प्राप्त होगा। और ध्यान रहे, इस जिंदगी तक नहीं, अगले जिंदगी में भी उसका फल प्राप्त होगा। अब बताइए, अगर 1 साल में, 2 महीने में अगर तुम्हें इतनी बढ़िया चीज प्राप्त हो जाए जो जिंदगी तुम्हारी बना दे और जिंदगी भर उसका फल दिला दे और अगले जन्म को भी तुम्हारा सुधार दे, तो मुझे लगता है इससे बढ़िया चीज मिलना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल। मुझे याद आता है, आप ललितपुर जाके देखिए, ललितपुर में अभी क्षेत्रपाल मंदिर बना है। यद्यपि बनते बनते तो उसे 12 साल हो गए, 10-12 साल हो गए, तब से बन रहा था। अभी पंचकल्याणक हुआ है। आप उस स्थान को देखिए, आप जब उस स्थान को देखेंगे तो आपको ये लगेगा हम कोई बढ़िया अतिशय तीर्थ क्षेत्र पर आए हैं, जबकि वो शहर के बीचा बीच में है, बिल्कुल बीच में। आप उस क्षेत्र को देखिए, मालूम है वो क्षेत्र इतना डेवलप कैसे हुआ, वो बताना चाह रहा हूं। क्षेत्र अलग बात है। जब 2012 में उस क्षेत्रपाल को डिस्ट्रॉय किया गया, मंदिर पुराने को हटाया गया और नया बनाने की भूमिका बनाई गई, बहुत बड़ा मंदिर बनाने की भूमिका बनाई गई, तो मुनि सुधा सागर महाराज ने सिर्फ एक बात कही, अगर यहां पर भक्तामृत रोज पढ़ा जाएगा तो निश्चित है ये मंदिर बहुत जल्दी बन करके खड़ा हो जाएगा। और ध्यान रहे, आज तक 2012 से आज तक वहां भक्तामृत 24 घंटे पढ़ा जाता है, 1-2 घंटे नहीं, 24 घंटे पढ़ा जाता है। और रोज भक्तामृत विधान होता है। उसकी महिमा बता रहा हूं कि भक्तामृत की महिमा देखिए, वो इतना बड़ा क्षेत्र बन गया है कि जब आप उसे देखने जाओ तो आपको लगेगा कि वास्तव में ये क्षेत्र इतना बड़ा कैसे बन गया। किसकी महिमा है? किसकी महिमा कही जाए? भक्तामृत की महिमा कही जाए। यद्यपि आप लोग भी भक्तामृत रोज पढ़ते होंगे, मुझे लगता है आप लोग भी पढ़ते। कितने लोग पढ़ते? पुरुषों में हाथ ऊंचे करिए। हाँ, बहुत सारे लोग नहीं पढ़ते हैं। धर्मेंद्र जी पढ़ते हैं? सुनते होंगे तो कम लोग पढ़ते हैं। पढ़िए, आप जिंदगी में और कोई स्तुति पढ़ पाए ना पढ़ पाए, भक्तामृत को जरूर पढ़िए, और जैसे हम पढ़ा दें वैसा जरूर पढ़िए। अगर वैसा आपने पढ़ लिया तो आप हिंदुस्तान में क्या, विश्व के किसी भी कोने में चले जाए, कोई ये नहीं कह सकता कि इस भक्तामृत में यहाँ इतनी सी गलती है। और अगर इतना बढ़िया भक्तामृत आपको प्राप्त हो जाए तो मुझे लगता है आप बिल्कुल तैयार रहिए, जहाँ हम हों वहाँ जरूर आइए। फिर हम कहीं भी हों, अगर हम विजयनगर में हों आप विजयनगर आइए, हम अगर पंचबालियती में हो पंचबालियती में आइए, 78 में हो 78 में आइए, तुलसी नगर में हो तुलसी नगर में आइए, वो भक्तामृत जरूर सीख लीजिए। आप ये मत सोचिए मेरी कॉलोनी में होता तो पढ़ लेते, बस ये वाली भ्रांति निकाल दीजिए। मेरी कॉलोनी में होता तो पढ़ लेते, नहीं नहीं। ध्यान रहे, अगर आप अपने बच्चे को इंजीनियर बनाना चाहते हैं तो जहां इंजीनियरिंग कॉलेज होता है बच्चे को वहीं भेजना पड़ता है। कॉलेज तुम्हारी कॉलोनी में नहीं आता,
तुम्हें कॉलेज जाना पड़ता है। ऐसे ही जहां वो शिविर होगा, जहां वो बात बताई जाएगी, आपको वहीं समय पे आना ही पड़ेगा, वरना वो चीज आपको प्राप्त नहीं होगी। आप ये चाहें हम टीवी में देख लेंगे, हम मोबाइल में देख लेंगे, ध्यान रहे आप चाहे टीवी में देखें चाहे मोबाइल में देखें, जो फेस टू फेस बात होती है वो मोबाइल टीवी में कभी नहीं होती। वहां देखना होता है, पढ़ना नहीं, समझना नहीं। और जो उससे समझना चाहते हैं उनकी समझ में नहीं आता, वे कुछ और समझ लेते हैं। इसलिए वो भक्तामर जहां ऐसा संयोग होगा, वो भक्तामर शिविर जरूर होगा। और एक दिन में एक काव्य बताया जाता है। कितने? सिर्फ एक, 1.5 घंटा लगता है। अब आप कहेंगे 1.5 घंटा किसमें लगता है? जब आप पूरी फिल्म देखेंगे तब पता चलेगा। वो पूरी फिल्म ही दिखाई जाएगी। और वो भक्तामर शिविर ऐसा शिविर होता है, आप सिर्फ उसमें 1 घंटे बैठ जाइए, अगर इस दिमाग में छेद करके अंदर न डाल दें तो कहना, इसमें ड्रिल करके छेद कर दें और अंदर डाल के तुम्हें तब उठने दें वहां से कि तुम ये कहो कि हाँ महाराज मुझे याद हो गया है और हमें पूरी समझ में आ गया कि पहले छंद का भावार्थ क्या है, अर्थ क्या है, सब समझ में आ गया। और पढ़ना भी आ जाए। आपको पढ़ना नहीं आता है, आप चुपचाप वहां आ जाइए। और अगर कोई छत्रपति नगर के लोग वहां जाना चाहें तो हम उनसे ये कहें, आप यहाँ रहते हो, वहीं विजयनगर में कोई एक कमरा किराए पे ले लेना 2 महीने के लिए। क्या जा रहा है? यहां रहे सो वहां रहे, लेकिन वहां जो चीज मिलेगी वो चीज और कहीं नहीं मिलेगी। इसलिए कई लोग, जब मैंने भोपाल में लाल घाटी में शिविर लगाया तो कई लोग जो दूर रहते थे वो वहीं आ गए, बोले बने रहेंगे यहीं। वहां भी तो अकेले ही रहते थे, यहां भी अकेले रह लेंगे। वहां भी किराया देते थे, यहां किराया देते। तो ये हम ये कहें कि ऐसा भक्तामर जो आप देखेंगे, मुझे लगता है आप इंदौर में पहली बार देखेंगे, पहली बार देखेंगे। जब आपके सामने कोई चित्र खड़ा कर देंगे और चित्र में देख करके, जैसे कि छोटे बच्चे होते हैं तो छोटे बच्चों को एक चित्र दिया जाता है और ये कहा जाता है बेटा इस चित्र को देख करके कहानी लिख करके लाइए, छोटे छोटे बच्चे। और कई बच्चों को ऐसा दिया जाता है, कहानी दे दी जाती है और ये कहा जाता है इसका चित्र बनाइए। होता है ऐसा? अपन लोगों ने तो ऐसा पढ़ा नहीं था, आज के बच्चे ऐसा पढ़ते हैं कि चित्र दे दिया जाता है और चित्र के आधार से कहानी लिखने को दी जाती है और कहानी दे दी जाती है और कहानी के आधार से चित्र बनाने को कहा जाता है। और जब चित्र सामने आ जाता है फिर वहां ये बताया जाता है, बताइए ये चित्र आपके सामने क्या कह रहा है। और जो वो कहेगा वह भक्तामर में वही लिखा होगा। ये भी चीज एक सामने जब आती है तो व्यक्ति को आधे से ज्यादा तो चित्र देख के ही समझ में आ जाती है और चित्र को फिर एक्सप्लेन किया जाता है, 2 मिनट में एक्सप्लेन किया जाता है। तो हम ये कहें कि गुरुओं का अगर संयोग मिल जाए तो मुझे लगता है, कहते हैं गुरु जो लिख दे, गुरु ने जो लिखा वो ग्रंथ बन गया। गुरु ने जो लिखा वो ग्रंथ बन गया और गुरु ने जो बोला वो मंत्र बन गया। वे जो बोलते, आचार्य विमल सागर महाराज जी को याद करिए, वे जो बोल देते थे मंत्र बन जाता था। यदि ऐसा हो जाएगा तो वैसा ही हो जाता था। क्या उनकी विद्या थी। और ध्यान रहे उनकी विद्या मेरे पास भी है, ऐसा नहीं है नहीं है। दादा की विद्या नाती को भी मिली है, ऐसा नहीं है नहीं मिली है, मिली है। पिताजी को भी मिली थी, नाती को भी मिली है। वो गिफ्ट है
ऊपर से वो कहते हैं ना कि किसी दादा को डायबिटीज हो जाए तो बेटा को भी डायबिटीज हो जाती है। अगर बेटा को ना हो पाए तो नाती को तो निकलेगी। ये आनुवंशिकता है। तो जो विद्या है उनकी, मंत्र की विद्या और जो उनकी साधना की विद्या, तो उन्होंने वो विद्या, ऐसा नहीं है मुझे ना बताई हो, बताई है। ऐसा नहीं है दादा नहीं बताते, दादा को जितना जितना प्रेम। अच्छा बताइए क्यों होता है, ये मालूम है? वो दादा अपने बेटे में तो अपनी तस्वीर देख नहीं पाते, क्योंकि बेटा तो बड़ा हो गया और नाती में दिख जाती है। इसलिए सबसे ज्यादा प्रेम नाती से होता है। इतना बेटे से नहीं होता, नाती से बहुत होता है। तो कहने का मतलब यह है कि एक ऐसा दृश्य आपके सामने आए और वो भक्तामर का चित्रण आपके सामने रखा जाए। 1 घंटे में अगर आपको एक छंद का पूरा ज्ञान हो जाता है तो मैं समझता हूं आपको बहुत बड़ी विद्या प्राप्त हो जाती है। अगर 1 घंटे का समय निकालते हैं और ध्यान रहे, हम समय का खूब ध्यान रखते हैं। वो कहते थे हमारे सुरेश भैया कि हमारे यहाँ बिल्कुल समय से होता है। तो मेरा समय देखना आप, तो मेरा समय देखना कि हम क्या समय से चलते हैं। तो हम ये कहना चाहते हैं, सभी लोगों ने यहाँ अपना निवेदन रखा है, सभी का निवेदन मुझे स्वीकार है। कोई व्यक्ति निवेदन करे तो स्वीकार भी करना चाहिए, हम लोगों का यही नियम है। हमारे विशुद्ध सागर महाराज जी भी कभी कभी हम लोगों के साथ बैठते थे और बड़ी अच्छी बातें करते थे। बोले महाराज, अगर किसी ने अपने चरणों में अपना माथा रख दिया है तो हमारा भी फर्ज बन जाता है उसके सिर पे हाथ रख देना। बैठ कर ये चर्चा करते थे, क्योंकि उसने कितनी भावना से अपना सिर आपके चरणों में रखा है, आपको हाथ रखने में क्या जाता है। अगर किसी ने इतनी भक्ति भाव से निवेदन किया है सभी कॉलोनियों ने, तो मेरा सबके लिए आशीर्वाद है, सब लोग खुश रहें, प्रसन्न रहें। और आपने वर्षा योग का निवेदन किया है, हम भी आपको वर्षा योग की अनुमति देते हैं। पूरा संघ बहुत बड़ा संघ है। देखिए, हम उसके बारे में अपन चर्चा करके बैठ के विचार करेंगे कि किस किस तरह। महाराज तो रहेंगे ही, पूरा संघ, माता जी भी। देखिए कितनी अच्छी भावना है कि माता जी भी चाहिए। उसका कारण भी हम समझते हैं। वो कारण ये समझते हैं कि महिलाएं हैं, अब महिलाएं शाम को भैया वृत्ति करने जाएं तो किसकी जाएं? और अगर शाम को अगर भैया वृत्ति करने नहीं गई तो वो घर पे उधम मचाएंगी। इसलिए उनको भी एक ग्रुप चाहिए। इसलिए वो धर्मेंद्र जी कह रहे हैं हमारा पूरा संघ चाहिए। संघ में अभी लगभग 17 पीछी हैं। अभी संघ में 17 पीछी हैं और 8 पीछी लगभग बाहर निकल गई। 17 पीछी तो है, फिर भी अब कितनी पीछी का विचार बनता है हम आपको इसको आगे बताएंगे। हमारे डीके जी कहाँ हैं? हाँ, कार्यक्रम चल रहा है, सभी लोग बैठ कर चर्चा करेंगे। और हम ये चाहते हैं कि सारी कॉलोनियों को लाभ मिले, हम एक जगह ना रहें, हम सभी कॉलोनियों में अपना समय दें और सबको आहार देने का, सबको चौका लगाने का, सबको सेवा करने का और सबको भक्तामर सुनने का लाभ प्राप्त हो। केवल एक कॉलोनी को नहीं, हम एक ही जगह ना बैठे। हम 78 में भी बैठे, लक्ष्मी नगर में भी बैठे, हम तुलसी नगर में भी बैठे, वहाँ भी जाएं, वहाँ भी थोड़ा समय दें, वहाँ भी समय दें, चाहे भले ही 10-10 दिन, एक सप्ताह, सब जगह अलग अलग बांट दें। ऐसा हमने विचार किया है, सबको लाभ मिले और पूरी समाज को लाभ मिले। तो मुझे लगता है, कहते हैं एक बार अगर हमारे द्वार पर आचार्य परमेष्ठी के चरण पड़ जाए, तुम तो ये समझो कि तुम्हारा घर ही सफल हो गया।
वरना इस घर में क्या क्या रखा है? घर में जाने में कोई आनंद थोड़ी आता है। जब घर में कोई संत के चरण पड़ जाते हैं तो घर भी सफल हो जाता है, वो घर भी धन हो जाता है, वो घर भी महक उठता है। इसलिए सबके यहाँ साधुओं के चरण पड़े और सभी साधुगण कभी लक्ष्मी नगर में 7 दिन 8 दिन 10 दिन ये प्लानिंग बनाएंगे और सभी के यहाँ सभी कॉलोनियों में ये समागम मिले, ऐसा मेरा विचार है। फिर आप लोग भी अपना विचार बताना, ये मेरा विचार है और आप लोगों का जो विचार होगा फिर दोनों का समायोजन करके अच्छी तरह वहाँ भक्तामर की आराधना होगी। अब आप समझिए, हम जहाँ चातुर्मास करते हैं वहाँ गुरु पूर्णिमा से भक्तामर की आराधना प्रारंभ हो जाती है और भाद्र शुक्ला चतुर्थी तक चलती है। कितने दिन? 48 दिन। कितने दिन? 48 दिन भक्तामर की आराधना कंटिन्यूअस चलती है और उसके बाद पर्यूषण आ जाता है। उसके बाद फिर बहुत सारी चीज़ें आती हैं। आप देखते जाएंगे चातुर्मास का क्या आनंद आता है। आप उस आनंद लीजिए। आप ये नियम बना लीजिए, जब हम वहाँ पहुँचेंगे फिर आपको बताएंगे कि क्या क्या नियम अपने होना चाहिए। तो हम ये कहें, आपने बहुत अच्छी भावना भाई है। सबके लिए मेरा खूब आशीर्वाद है। सब लोग खुश रहें, प्रसन्न रहें, भक्तामर को जरूर सुने। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल पर विज्ञापन देकर धर्म प्रभावना में बने सहभागी। विज्ञापन देने हेतु संपर्क कीजिए मोबाइल नंबर 9026900740 एवं समाचार एवं वीडियो भेजने हेतु व्हाट्सएप नंबर 9335236222। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम। सादर जय जिनेंद्र।